ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। आगे प्राइड इन डिफीट करने आ गया भाई, है ना। हाँ, 99th लेवल एक्टिवेट होगा, अब बुलाया जाएगा मैराडोना को, पेले को। अब देखो भाई, मुझे तुम लोगों का नहीं पता पर मुझे बहुत हंसी आ रही है, लाइक मुझे लेजिट बहुत हंसी आ रही है और पहले नहीं आ रही थी। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैच खत्म होने के बाद पहले 1 घंटा मेरे को बिल्कुल हंसी नहीं आई। I was disheartened as a Barca fan कि इतना बढ़िया खेलने के बाद भी अगर हमारी टीम नहीं हरा पाई बायर्न को तो कब हराएगी? अगर अब नहीं हरा पाई तो कब हराएगी? प्रॉब्ली एक ऐसा टेन्योर जहाँ पे बायर्न भी अपनी किसी बेस्ट रन ऑफ फॉर्म में नहीं थी, बार्सिलोना अपनी बल्कि बेस्ट ऑफ रन ऑफ फॉर्म में थी। हमारा जो स्ट्राइकर लेवेंडोस्की, जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ था भाई, सब कर दिया भाई। शावी और नहीं कर सकता था कुछ भी, लपोर्ता और कुछ नहीं कर सकता था, बार्सा फैंस और कुछ नहीं कर सकते थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। एवरीथिंग वॉज प्लेस्ड ऑन वन गाइज शोल्डर, लेवेंडोस्की। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि उसकी वो परफॉर्मेंस के बाद आफ्टर हिम नॉट कन्वर्टिंग दोज चांसेस कि मैं सब कुछ सारा ठीक रहा उसके ऊपर फोड़ दूं एंड लेट मी रैंट अबाउट हिम, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला। नहीं, वो इस वीडियो में ना मैं करने वाला हूँ, ना प्रोबेबली मैं करूंगा। तो भाई बार्सा बायर्न से फिर से हार गई, नथिंग न्यू कह सकते हैं भाई। एलियंस एरिना स्पेशली हम कभी जीते नहीं है वहाँ पे, तो एक और रिकॉर्ड वहाँ पे ऐड ऑन हो चुका है कि हम जीते नहीं हैं अभी तक एंड पता नहीं कब जीतेंगे। बट क्या करूँ भाई, बायर्न बोगी टीम है भाई हमारी। बट भाई लक, दैट वॉज द ओनली रीजन। बार्सिलोना का बायर्न से हारने का रीजन वॉज लक, या प्रॉब्ली कि भाई ये पेनल्टी नहीं दी गई जो कि एक्चुअली में एक पेनल्टी थी। एंड इफ नॉट इवन अ पेनल्टी, एटलीस्ट अ VAR चेक। इस फाउल को एक VAR चेक मिलना चाहिए था, एक ऑन फील्ड रिव्यू मिलना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। बट ठीक है, मुझे इस बारे में और नहीं रोना, लाइक मुझे इस टॉपिक पे तो सीरियसली बात ही नहीं करनी, इस पेनल्टी वाले टॉपिक पे, क्योंकि हम इस सबसे हट भी जाते हैं। तो बार्सिलोना फर्स्ट हाफ के अंदर शुड हैव बीन 3-0 अप। बार्सिलोना ने जिस तरीके से इस मैच की शुरुआत करी थी, दे वर प्रॉब्ली वन ऑफ देयर बेस्ट वर्जन्स। मुझे ऐसा लग रहा था बस अगर 2-3 चांस क्रिएट हो जाए तो लेवेंडोस्की प्रॉब्ली उनमें से एक तो कन्वर्ट कर ही देगा। बट नॉट जस्ट लेवेंडोस्की, पेड्री, रफीनिया, ये सारे प्लेयर्स, इन सबके लिए चांसेस बने और एम्पल ऑफ चांसेस बने। रफीनिया के लिए 3-4 शॉट्स बने, पेड्री के लिए 3 शॉट बने, लेवेंडोस्की के लिए 4-5 शॉट बने एंड उनमें से एक भी गोल नहीं हुआ। लाइक लिटरली एक भी गोल नहीं हुआ। पेड्री मिस्ड अ 1-on-1 चांस, लेवेंडोस्की मिस्ड अ 1-on-1 चांस, पेड्री ने शायद 2 1-on-1 चांसेस मिस करे, रफीनिया के 2 शॉट लिटरली पोल से इतनी दूर गए एंड इट वाज ऑल हैपनिंग बॉन्कर्स इन अ वेरी सेम मैच। एक ही हाफ के अंदर बार्सिलोना चांसेस पर चांसेस क्रिएट करे जा रही थी। बायर्न वाज टोटली कॉट ऑफ गार्ड, बायर्न डोमिनेट हो रही थी। बार्सिलोना लिटरली फर्स्ट हाफ के अंदर बायर्न को डोमिनेट कर रही थी एंड दीज आर फैक्ट्स। बायर्न का सिर्फ एक ही पूरा प्रॉपर प्लान था कि भाई ठीक है, हम डिफेंसिवली थोड़ा कॉम्पैक्ट रहने की कोशिश करेंगे और जैसे हमें बॉल मिलेगी, पास द बॉल टू द मिडफील्ड एंड सीधा रिलीज इट वाइड टू द विंगर। साने को रिलीज करो, मानने की गेम काफी ऑफ थी, साने को रिलीज करो, साने को रिलीज करो, यही उनका गेम प्लान था। उन्होंने फर्स्ट हाफ के अंदर ये चीज 2 बार ही एग्जीक्यूट करी, लिटरली 2 बार, बस दैट्स इट। एंड उसमें से भी सिर्फ एक बारी शॉट चांस एक बन पाया जो मज़राओई के पास है, जो कि बहुत लेम शॉट था। उसके अलावा बायर्न ने फर्स्ट हाफ के अंदर कुछ भी नहीं करा कि मैं तुम्हें बोलूं कि दे वर इवन कंपेरेबल टू बार्सिलोना इन द वेरी फर्स्ट हाफ। ये चीज फैक्ट्स है। बार्सिलोना प्लेड अ प्रीमियम लेवल गेम इन द वेरी फर्स्ट हाफ। एक प्रोबेबली कंपेटिटर जो होता है ना, प्रॉपर कंपेटिटर, हेड टू हेड चलने वाला, जिसे ये 2-0 की स्कोर लाइन जस्टिफाई नहीं करती, मैं ये चीज बोलूंगा क्योंकि फर्स्ट हाफ में ये चीज फैक्ट्स थी। अल्फोंसो डेविस, अगर वो बंदा ना होता फील्ड के ऊपर तो प्रॉब्ली बार्सिलोना एक्चुअली में कोई एक चांस है तो और ज्यादा बना पाती, एक प्रॉब्ली कोई स्कोर कर पाती, क्योंकि अल्फोंसो डेविस ने हम लोगों के प्रॉब्ली 4 से 5 अटैक्स ब्लॉक कर दिए। अल्फोंसो डेविस ने लिटरली लेवेंडोस्की और रफीनिया को बहुत ज्यादा दिक्कत दी, लेकिन उसके ट्रैक बैक की स्पीड इज अनरियल। कोई भी प्लेयर को इतना फास्ट एक्चुअली में नहीं होना चाहिए भाई। लेकिन नहीं, लेट्स नाउ कम बैक टू द सेकंड हाफ, या फिर वो कुछ सब्स्टिट्यूशन जिसके बाद पूरी गेम बदल गई, जैसे फॉर एग्जांपल मज़राओई कमिंग इन इंस्टेड ऑफ पावार्ड। उस एक प्लेयर के इंक्लूजन के बाद बायर्न बिकेम अ डिफरेंट टीम, क्योंकि अब उनका जो प्रोग्रेशन था, जिसके लिए उन्हें मिडफील्ड के थ्रू आगे भाई वाइड गेम स्ट्रक करनी पड़ रही थी, साने को गेम खोलनी पड़ रही थी। तुम बायर्न की फ्रंट लाइन की बात करो भाई, तो साने के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको तुम पिन पॉइंट करके बोल सको कि इसकी गेम अच्छी गई थी, क्योंकि बार्सिलोना डिफेंसिवली इतनी स्ट्रांग थी भाई। मेरे पर लिटरली बार्सिलोना के किसी एक प्लेयर के लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं है। मार्कस अलोंसो को स्टार्ट कराना वाज नॉट अ नेगेटिव थिंग, जो तुम्हें मीडिया प्रॉब्ली तुम कहीं पे पढ़ रहे होगे। फर्स्ट हाफ के अंदर बार्सिलोना इतना बढ़िया खेल रही थी भाई, तब किसी को मार्कस अलोंसो से दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही भी कंसीडर 2 गोल्स,
आई नो लोग कहेंगे कि भाई मार्कस अलोंसो को क्यों स्टार्ट कराया, मार्कस अलोंसो को क्यों स्टार्ट कराया। भाई फर्स्ट हाफ के अंदर भी तो बार्सिलोना इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, चांसेस बनाई जा रही थी, 6-7 चांसेस बनाई जाती थी, दे शुड हैव बीन एटलीस्ट 3-0 4-0 अप। लेकिन जब वो चीज़ नहीं करी तुम लोगों ने, अपने चांसेस नहीं लिए, दूसरी जगह बायर्न जिन्होंने 3 चांस बनाए उसमें से 2 गोल निकाल दिए, तो इसके अंदर वो लोग सही है भाई, तुम लोग गलत हो। तुम लोगों की ये गलती थी कि तुम लोगों ने अपने चांसेस नहीं लिए। इसके अंदर मार्कस अलोंसो को तुम लोग ब्लेम नहीं कर सकते, टीम सिलेक्शन को ब्लेम नहीं कर सकते, गावी को ब्लेम नहीं कर सकते कि गावी की जगह फ्रेंकी डियोंग खिलाना जाना चाहिए था। गावी वाज लिटरली एवरीवेयर ऑन द फील्ड। गावी उस मैच में फील्ड में हर जगह खेला। मार्कस अलोंसो अगर आगे चढ़ रहा है तो उसका ट्रैक बैक करने के लिए गावी पीछे आ रहा है, अगर बीच में से बुस्केट्स आगे चढ़ गया तो उसके लिए पीछे गावी आ रहा है, पूरी प्रेसिंग करने के लिए लेवेंडोस्की से आगे गावी जा रहा है। तो गावी वाज लिटरली एवरीवेयर ऑन द फील्ड। बार्सिलोना के प्लेयर्स वर गुड, लेवेंडोस्की के अलावा किसी भी प्लेयर की बुरी गेम नहीं गई। भाई लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट हियर, लेवेंडोस्की हैड अ शिट गेम, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। लेवेंडोस्की फ्रॉम हिज स्टैंडर्ड्स हैड अ वेरी शिट गेम। बट क्या इसको लेके मैं ये कहूंगा कि भाई आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड? ऑफ कोर्स आई एम डिसअपॉइंटेड एज अ बार्सा फैन। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यार कि लेवेंडोस्की जिस कैलिबर का प्लेयर है वो वैसे चांसेस बरी करे, वो वैसे चांसेस बरी करता है। बट गेम जिस लेवल की थी एंड गेम की सिग्निफिकेंस जो लेवेंडोस्की के लिए थी, उस सारे सिनेरियो से रिलेटेड एज अ बार्सा फैन आई अंडरस्टैंड। भाई वो पहली बारी बायर्न के अगेंस्ट खेल रहे थे टाइम बाद, ऑब्वियसली डॉर्टमंड के डेज में खेला था वो, उसके बाद से तो जब बायर्न का लेजेंड है वो, ही इज़ लिटरली कमिंग होम। वो इन्वायरमेंट के अंदर खेलना, अपने एक्स प्लेयर्स के सामने खेलना, जो प्रेशर लेवेंडोस्की झेल रहा था, इन दैट मैटर्स इफ फॉर एग्जाम्पल वी लेट दिस गेम स्लिप फॉर अगर तुम कहो कि ठीक है लेवेंडोस्की का पूरा प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंट वॉज अगेंस्ट लेवेंडोस्की, उसके चक्कर में अगर ये गेम हमारे यहाँ से स्लिप हो गई है, आई वुड लेट इट स्लिप। मेरे को आई डोंट माइंड इट। अगर ये सेम मिस्टेक कैंप न्यू में होती है नेक्स्ट टाइम, तो आई वुड बी द वेरी फर्स्ट वन टू रिप अपार्ट लेवेंडोस्की इन माई रिव्यू। मैं बोलूंगा भाई कि लेवेंडोस्की ये क्या कर रहा है बायर्न के खिलाफ। मतलब मुझे समझ आता है भाई कि ठीक है यू आर गोइंग एट एलियंस अरीना, वहां पे तुम लोगों को अच्छी ग्रीटिंग भी नहीं मिलेगी, यू प्रॉब्ली हैव द वर्स्ट रिकॉर्ड देयर एज वेल। एंड बायर्न के खिलाफ तो एग्जैक्टली भाई यू आर नॉट द वेरी फेवरेट टीम टू प्ले अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। हिस्ट्री भोगती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हेयर ऑल आई कैन डू इज एंड ऑल बार्सिलोना फैंस शुड डू इज वेट फॉर कैंप न्यू। बायर्न की मिडफील्ड में जैसे गोरेट्स्का ऐड हुआ तो वो जो एक मिडफील्ड बैटल वो टोटली हार रहे थे, लाइक नो वेयर टू बी फाउंड। सबित्जा तो था ही नहीं फील्ड के ऊपर, किमिक को उन्होंने पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया था। कोई भी मिडफील्डर तुम हाईलाइट करके नहीं बोल सकते थे कि ओके ये दिस प्लेयर इज प्लेइंग, जब तक गोरेट्स्का फील्ड के ऊपर नहीं आया। गोरेट्स्का के फील्ड के ऊपर आते ही जो फिजिकलिटी वो लेकर आया, ही वाज लिटरली पुशिंग असाइड पीपल एंड वो बॉल होल्ड कर पा रहा था, बायर्न को एक कामनेस दे रहा था मिडफील्ड के अंदर जो उसके आने से पहले कहीं नहीं थी। तो सेकंड हाफ के अंदर उसको इंक्लूड करके बायर्न प्रॉब्ली फाउंड द सोल्यूशन कि कैसे अब हम लोगों को ये 2-0 ही रखना है। एंड आई नो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि भाई बार्सिलोना के साथ एक मेंटालिटी इशू है। ठीक है, कह सकते हैं हम लोग कि प्रॉब्ली वी कुडंट स्कोर अ गोल, बट भाई देखो मैं अभी भी कहूंगा कि देयर वाज अ लॉट अगेंस्ट अस, इट वॉज नॉट आवर डे। बार्सिलोना दोनों गोल्स कंसीड करने के बाद भी देवर कीप ऑन गोइंग, अटैक ऑन अटैक ऑन अटैक। हम लोगों ने पोल उसके बाद हिट करा, फेरन टोरेस के लिए उसके बाद चांस बना, आंसू फाटी के लिए उसके बाद चांस बना। ऐसा नहीं है कि हम लोग जा नहीं रहे थे, उसके बाद भी हम लोग गेम कंट्रोल कर रहे थे बहुत हद तक। बट ठीक है, फर्स्ट हाफ के अंदर जो चांसेस बने हम लोगों ने वो नहीं लिए एंड मेरे को हाफ टाइम में पता लग गया था दिस इज गोइंग टू बी अ लॉस फॉर अस। इतिहास गवाए भाई, मैनचेस्टर सिटी के उठा लो इतने सारे मैचेस, PSG के उठा लो इतने सारे मैचेस, लिवरपूल के उठा लो इतने सारे मैचेस, चेल्सी के उठा लो इतने सारे मैचेस। अगर तुम्हारी टीम चांसेस नहीं लेगी, यू विल बी पनिश्ड, यू विल बी पनिश्ड। इतिहास गवाए फुटबॉल के अंदर एंड वो चीज़ बार्सिलोना के साथ हुई एक और बारी। तो ठीक है, एज अ बार्सा फैन आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड बट ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। आई बिलीव अब हम यहाँ से भी मूव ऑन। अगर हम इस चीज़ को लेके रोते रहेंगे कि भाई नहीं, एट द एंड बार्सिलोना प्लेड अ वेरी गुड गेम। मैं कोई भी एक प्लेयर हाईलाइट करके ये नहीं बोलूंगा कि इस प्लेयर की गेम खराब गई या इस प्लेयर ने बार्सिलोना के लिए दिक्कत दी। बायर्न ने अगर लेवेंडोस्की ने अगर नहीं कर पाया फिनिश बायर्न के अगेंस्ट, इट्स ऑल राइट, वी गेव देम अ टो टू कॉम्पिटिशन। हर प्लेयर बढ़िया था हमारा, कुंडे मैग्निफिसेंट, अराउहो गुड एज फक एज ऑलवेज, क्रिस्टियनसन एज ऑलवेज मजादार, टर स्टेगन अपना पूरा प्रॉपर काम कर रहा है। पेड्री फर्स्ट हाफ में वाज बॉलिंग, मुसियाला को स्किन कर दिया भाई। हु द फक मुसियाला भाई, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता कि मैं बह जाऊंगा भावनाओं के अंदर, बट कर दिया लिटरली कर दिया। गावी वाज ब्रिलियंट एज वेल, डेम्बेले रफीनिया अपना काम कर रहे थे किसी हद तक, बट देन उनका एक बार जब हगना शुरू हो जाता है तो वो हगते ही रहते हैं। वो चीज़ तो है उन दोनों के साथ ही है, लाइक किसी एक के साथ नहीं है। तो ठीक है, इट वॉज वन ऑफ दोज डेज फॉर बार्सिलोना। मैं और क्या बोल सकता हूँ भाई, प्राइड एंड डिफीट, ये हम अच्छा खेले बट हम हार गए।
वी वेट फॉर कैंप नू, मैं ये बोल सकता हूँ वॉइस, वी वेट फॉर कैंप नू जब भी होगा। मेरी प्रिडिक्शन थी कि बार्सिलोना ये मैच 5-2 जीत रही है। यस, तो 2 गोल आ चुके हैं, 5 भी आ जाएंगे।